अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान का 11वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को। जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का दूसरा जुम्मा। अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। मेरी रंग बिरंगी मेहंदी जैसी खुशियाँ भरे। मैंने 3:30 बजे मेहंदी लगा ली थी दोनों हाथों पे और मैंने न्यू सूट पहना है और उम्मीद करती हूँ आज का जुम्मा सब लोगों का बहुत अच्छा जाए और सब लोग दुआओं में अपनी मुझे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग कर लेते हैं पानी वानी, ब्रश व्रश, और लिप्स नहीं ठीक हो रहा, इस बहुत तकलीफ हो रही है। अंदर सब गपशप कर रहे हैं और मैं यहाँ किचन में खड़ी होकर आपसे बातें कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दस्तरखान जैसा बढ़ गया, आपकी बहन ने बचा ली एक बाइट क्योंकि आपको दिखाना था सब। कल है जुम्मा तो मैंने लगाई मेहंदी हो गई लेट और मैंने पहना नया सूट। ये सूट भी मुझे दिया मेरी प्यारी अप्पी ने, तो आप लोग मेरी अप्पी के लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरी प्लेट से जुबान हंस रहा है। चावल हो गए हैं ख़त्म, चाय मेरी अभी भी रखी हुई है, ये इतनी सारी। और बताओ सब बढ़िया है? क्या है ये तो रहा। देखिए मेरी फुप्पो बर्तन धो रही है। सैरी का टाइम हो गया ख़त्म, अब ये नमाज पढ़ेंगी, फिर नमाज पढ़ के सो जाएंगे। यस, फिर उठेंगे सुबह क्योंकि आज है जुम्मा, इंशाल्लाह जल्दी उठेंगे। और कल मैं नहा धो के कपड़े पहन के आपको दिखाऊंगी जरूर, क्योंकि अभी ये बिल्कुल अभी आपको नहीं दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। हो गई हमारी सुबह। इधर भाभी बना रही है चिकन आइसक्रीम। भाभी आइसक्रीम नाम देंगे है ना, चिकन आइसक्रीम, और इन्होंने इसमें स्वीट कॉर्न भी मिलाए हैं। और इधर आपकी बहन बना रही है मिक्स पकौड़ी। इधर बॉयल होके रख गई है दाल। इधर कट गया सारा सामान। यहाँ मैंने कढ़ाई भर के रख दिया तेल। तो भाभी को रही ये सब, हम कर रही हैं ये सब। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। आइंदा मैं किसी के भी बैड कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगी। भाई मेरे ताया का कॉल आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बोलने दो जो जैसा बोलता है, और जो मतलब किसी के लिए गलत बोलता है ना उसको भी अच्छा बोलो, और तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा भाई। तो मैंने कहा कि अच्छा बड़े पापा मैं माजरत चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूँगी। तो मैंने जिसको बोला था उससे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मेरी जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है उन सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ। थोड़ा सा मुझे हट किया था, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैंने बोल दिया था, आइंदा नहीं बोलूँगी। और किसी ने मुझे बोला कि आपने ये अपने हबी के लिए बोला जो मतलब जाचू। देखो आप देखिए सुनो फ्रेंड्स, मैं अपनी बीते हुए दौर पे किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहती, ना किसी को ब्लेम देना चाहती, और वो लोग मेरे जहन तक में भी नहीं आते, क्योंकि भाई जो जा चुका मैं उसको याद करके अपना वक्त ख़राब क्यों करूँगी, और मैं क्यों किसी को कुछ कहूँगी। अगर वो ही है, कौन है, कैसा है, मुझे नहीं पता। मैंने तो जिसने मुझे मैसेज किया था उसको वो रिप्लाई किया था। अब मैं उससे भी माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मतलब फैमिली को पसंद नहीं आ रहा कि मैं इस तरह से रूड हो जाऊँ, रोज़े रमज़ान में भी क्या वैसे भी। और एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन को बुरा कहेगा तो फ़र्क क्या रह जाएगा, तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं था। तो मैं माजरत के साथ बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा जिसको भी बुरा लगा। और दूसरी बात ये कि मैं अपने बीते हुए दौर के किसी भी लोगों को कुछ नहीं कहती, ना उन्हें मैं अच्छा कहती, ना मैं उन्हें बुरा कहती। वो अपनी दुनिया में खुश है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मुझे उन लोगों से कुछ भी नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। मेरा जवाब हमेशा जिसके लिए उसके लिए। मैं रोज़े में झूठ नहीं बोल रही, ना मैं दिल में किना रखती हूँ, ना मैं किसी के लिए सोचती हूँ उन्हें मैं क्यों कुछ बोलूँगी। वो बेचारे मुझसे कुछ कह थोड़ी ना रहे। तो ये जो मेरा जो भी जवाब है ये उसके लिए जो मुझे मैसेज कर रहा था बैठ, ठीक है, उसी के लिए, बाकी और ये किसी के लिए भी नहीं है। मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली को मैं बताना चाहती हूँ, बाबू वो बेसन नहीं था, वो हमने अपनी कोटिंग वो सब करने के लिए अपनी सी एक रेसिपी बनाई थी, और हम हर चीज़ को अपना नाम देते अपनी रेसिपी। जैसे कि आज भाभी चिकन और स्वीट कॉर्न का कुछ बना रही है, तो उन्होंने आइसक्रीम स्टिक में लगाया, तो मैंने उसको आइसक्रीम का नाम दे दिया। तो इस तरीके से ना हमने, वो बेसन नहीं था, मैंने बनाया था वो सब। वो आपको लग रहा होगा ऐसा कि वो बेसन है, पर वो बेसन नहीं था। और गाइस मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिसने मुझे कमेंट चिकन भी भर रही है, बहुत मोटा हो रहा है, बहुत शुक्रिया। जिसने मुझे कमेंट किया मैं सबका भी नाम लूंगी। जिसने बोला नहीं आप कुछ भी नहीं रहेगा, मैं आपकी बहन सबका नाम लेती हूँ। ये इतना चिकन क्यों भर रही है, देखो फ्रेंड्स कितनी स्टफिंग भरी है, तो मोटा बना। तो गाइस देखो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है अभी। बहुत सारे हो चुके हैं रेडी, क्योंकि हमारे नंगा बहुत ज्यादा रोता है। अंदर भाभी रख के आ रही है, हमारी आइसक्रीम बन रही है। तो ये है एमन के पापा भी हंस रहे हैं, क्या क्या बनाते हो। मैंने क्या, हम अपना नाम देते हैं
और फ्रेंड्स प्लीज मेरे तमीम के लिए कपड़े दे दो। ये नंगा रहता है, ये जुम्मे वाले दिन भी नंगा है। अगर हम इसे दिखाएंगे नंगा रहता है, नंगा रोता है और नंगा हर चीज मांगता है। और अगर मैं बेलन से काम कर रही होंगी तो इसे बेलन चाहिए होगा, और अगर छुरी से काम कर रही होंगी तो छुरी चाहिए होगी। इसलिए सब चीज अम्मी इसके लिए एक्स्ट्रा ला के रखती है। यार कितना बड़ा काम बिगड़ गया ना। अब इसकी वो नीचे गिरे जा रही है। अब कचरी तलने के लिए तेल बदलो तो छान लेना ना। फ्रेंड्स आप बताइए कि मैं आपको कैसी कैसी रेसिपी दूं। किसी ने मुझसे मांगा था बहन देखना। और मैं अपने फ्रेंड्स से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना मुझे अपने नाम नीचे मेंशन, जो मैसेज आप मुझे लिखते हो ना वहाँ लिख दो। आप गुफराना और फरजाना और रिहाना, पता नहीं कैसी कैसी आइडिया लोगों की जो मेरे समझ में भी नहीं आती, मेरे पल्ले भी नहीं पड़ती। और उसमें आइडिया के आगे नाम भी होता है। अभी मैं दिखाती हूँ। एक ने मुझसे कहा था कि मेरा नाम जरूर लेना, हीबा है उनका नाम। हीबा, मैंने आपका नाम ले दिया। और उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम के फोटोज वगैरह पे कमेंट्स कर रखे हैं कि आप ही मेरा नाम ले दो प्लीज। और एक और है बहुत, अभी ना मैं देख रही हूँ रोजे के बाद आप ये चीजें करेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं तैयारी। आलिया तमी में बाबू रख दे, बाद में बना दी तेरी गोद में, मेरी वो बना दे तू। तो मेरे फ्रेंड्स की डिमांड पर मैंने आज बनाए वही वाले लौंग चिड़े जो मैं बनाती हूँ, जिसके मैंने बेसन में लिया है। इधर मैंने बेसन रेडा किया है, इसमें है जीरा और खाने का सोडा और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैंने ली हैं। और छोटी छोटी पकौड़ी ऐसे इसमें डाल दूंगी। उसके बाद जब पकौड़ी रेडी हो जाएंगी ये रही, फिर मैं अपने गोलगप्पे के पानी में इन्हें डिप कर दूंगी। उसके बाद इन्हें रेडी करके सब भाभी ने प्लेटों में कर लेंगी। इसके ऊपर से भाभी चटनी है एक हमारी, वो लगाएंगी, प्याज लगाएंगी बारीक और हरा धनिया डेकोरेट कर देंगी। ये वाले लौंग चिड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग में ही बता दिया जाए, ट्राई करना ज़रूर। तो फ्रेंड्स यहाँ मिक्सी का गिलास उड़ गया और भाभी चटनी में पूरी सन गई और पूरी टाइल्स वगैरह सब हर एक चीज़। और यहाँ वो लौंग चिड़े बना रही थी, उसके लिए चटनी रेडी कर रही थी। अब पता नहीं कैसे वो खुल गया और भाभी की आंखों में अल्लाह ने रहम करा कि उसकी आंखों में नहीं गई। यहाँ मैं लौंग चिड़े रेडी कर रही हूँ। ये सब ना सबको मेरे हाथ की बहुत पसंद है, तो ये आने जाने खाने सबके पैक हो रहे हैं। तो भाभी कर रही है इसकी डेकोरेशन। इसमें भाभी ने बनाई एक अपनी स्पेशल चटनी। भाभी की चटनी की रेसिपी अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको दूंगी, आप मैसेज कर देना। तो ये हमारे लौंग चिड़े रेडी हो गए यार, लिटरली आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। भाभी देखो सारी प्लेट्स बना रही हैं, उसके बाद हम घर के लिए बनाएंगे। और इस पे चाट मसाला भी डालेगा। और मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और फ्रेंड्स मेरी भाभी के ना मम्मी है ना पापा है, मेरी भाभी यतीम भी है, मिस्कीन भी है। तो मेरी ये भाभी की मम्मी पापा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि भाभी ने कहा कि बाजी कोई पूछ रहा था तो मैंने सोचा इसलिए बता दूं। तो उनके मम्मी पापा नहीं है, वो सिर्फ एक उनका भाई और एक भाभी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रखे ताया चाचा हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने कहा बता दूं, उन्होंने कहा था बाजी बता देना। वो मेरे खुद के अम्मी पापा से भी बढ़कर है, जो मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा वगैरह है ना, मेरे बड़े अब्बू, और वो बहुत प्यार करते हैं। पता है अभी हम कुर्ता पजामा देने गए थे इनके घर पर, तो खाने की वो लोग ना तरावी के बाद खाना खा लेते हैं। तो आसिम नहीं आया था, देखो यहाँ डिप कर रखी मैंने, आसिम नहीं आया था तो किसी ने खाना भी नहीं खाया था। तो यार बहुत अच्छे लोग हैं सबको अल्लाह से। तो ये रेडी हो गई, देखो 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 देखो, नंगा कर रहा है अपनी मम्मा की हेल्प। तमीम मम्मा की हेल्प कर रहे हो, मम्मा की हेल्प कर, छील के दे रहे हो, लाओ मैं खा लूँ। तमीम चाचू क्या कह रहा है, बियो काट दे, यूँ कह रहा है इसकी बिल्लो काटो, बिल्लो काट दे तुम्हें दिल्ली ला। देखो फ्रेंड्स ये क्या, इसको बहुत समझ में आता है। अरे बाप रे, जब नहीं बम्पी चम्पी। ये चीकू क्यों आए, कौन मरीज है? अच्छा तो भाभी कट कर रही इधर फ्रूट्स और मैं कर रही हूँ दाल रेडी। अंदर है मेरा वही सारा काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरा काम रोज की तरह हो गया डन डन डना डन 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 डन। अब बस मैं लगाने बैठूंगी प्लेट। वहाँ कट रही मेरे घर में फ्रूट्स। अल्लाह से मांगो दुआ। दस्तरखान खान बीत चुका है, दुआओं का टाइम है फ्रेंड्स। आप लोग भी दुआ कीजिए हमारे लिए, हम भी दुआ कर रहे हैं। अम्मी शिकंजी, भाभी शिकंजी बना रही है। तब दुआ मांगो, दुआओं का टाइम है, छोड़। ये दुआ मांग रही है। हमारा दस्तरखान लग चुका है, आसान होने वाली है, फिर रोज़ा खुल जाएगा। और ये हमारे भाई तमीम खेल रहे, दे रही हूँ।
रोज़ा खुलने में बस 5 मिनट है, फिर हो जाएगा रोज़ा। तो फ्रेंड्स, रोजे से फारिग होके मैंने लगा ली थी मशीन, भाभी ने कर लिया था पूरा किचन विचन साफ, और भाभी अब बना के लाएंगे चाय। समीन का नहीं गाइस, ये झूठ बोल रही है, किचन इन्होंने साफ किया था। नहीं, मैं सच बताती हूँ, मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। और तमीम कर रहा है मातम। फ्रेंड्स, इतना पिट्ठा था कि मुझे वो आता है ना, और ऐसा हुआ कि आज भाभी गए दिखाओ, ये भाभी लौंग चढ़े की चटनी बना रही थी, गिलास ऐसा उछला, हम सबके नए सूट, मतलब हमने अभी पहने थे, और मैंने तो आज यही सोच के पहना था, ला काला सूट है, 2-3 दिन चल जाएगा। तो सारी चटनी वो हो गई, मशीन लगा ली, मशीन में लास्ट राउंड चल रहा है, उसके बाद हम लोग भी कपड़े अपने बदलेंगे। तो यहाँ लगी हुई थी चाय, तो काफी लोगों का काफी प्यार था, तो भाभी उनके प्यार मुझे बताएंगे और मैं आपको बताऊंगी किस किस का क्या क्या हुआ है। एक का नाम तो फरहीन वसीम है, एक है बिलाल शुक्रिया खान। फरहीन वसीम, आपने जो कुछ बोला होगा अच्छा ही बोला होगा, उम्मीद करती हूँ, और अल्लाह आपको बिलाल खान। दे। एक है मेरे प्यारे भाई बिलाल खान, अल्लाह बिलाल भाई की जिंदगी में खुशियाँ भर दे। और समीर बिलोच। एक है मेरे भाई समीर, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ तो ईद पे ईदी देने की तौफीक दे, आप लोग मुझे ईदी दे। अरमान कायनात। एक है अरमान कायनात, तो सब लोग मुझे ईद पे ईदी दे। और हमारी फेवरेट मरियम आपी। मरियम आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। देखो गाइस, मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, ये और देखो। इंशाल्लाह बाबू दाल गिरा रही है, तू सारी दाल गिरा रही है, ये कैसे था। और इंशाल्लाह कि हम अब किसी को भी गलत जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मेरे अपने बड़ों ने भी मुझे डांटा और मेरी फैमिली ने भी मुझे मना किया, और फिर मेरे फ्रेंड्स भी इतना वो ले रहे हैं, जो मेरे लिए जैसा सोचता है उसको सोचने दो, कोई बात नहीं। शायद मुझ में कोई कमी होगी, मैं गुनाहगार होंगी, तो भाई बोलने दो जो जैसा बोल रहा है, क्योंकि जो अच्छा बोलेंगे मुझे उन्हें देखना चाहिए ना। और फ्रेंड्स, आपकी बहन ने लगाई थी रात को मेहंदी, 3-3:30 बजे लगाई, 4:30 बजे धोती, डिजाइन बना रही थी, बन नहीं पाया। तो और वैसे भी कुत्तों का काम होता है भोंकना, अब ये थोड़ी उनके साथ भोंकेंगे। किसी ने बोला रानी सुनती है, शुक्रिया जिसने मुझे रानी बोला, अल्लाह उनकी जबान मुबारक करो। एक दिन आपकी बहन रानी बनने वाली है, तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, मैं वो सरप्राइज दूंगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं पूरे रमज़ान अपने रब के आगे हाथ फैला के भीख मांग रही हूँ, और मैं अपने अल्लाह को बता रही हूँ, अल्लाह मैंने जहाँ जैसे जैसे रोकना था, और मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, मेरे रब ने सब देखा, और मैं अब जो कर रही हूँ वो सब देख रहा है। और मेरा स्ट्रगल, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मैं किसी के घर जाके कटोरा लेके ना तो भीख मांग रही, ना मैं किसी से कुछ मांग रही। खैर, ये सब बातें भी नहीं बोलनी है, मुझे बहुत डांट पड़ी है आज, बहुत ज़्यादा डांटा है मुझे सबने। मेरे सब बहन भाइयों का भी ये कहना है कि ज़्यादा फालतू मत बोलो, तुम अपनी लाइफ में रहो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। और रही मेरी, किसी ने मुझे बोला, देखो ये वाला जवाब देना जरूर चाहूँगी, किसी ने मुझे बोला कि आप अपने एक्स के लिए बोल रही हो, तो मैं अपनी उस फैमिली के लिए भी कुछ भी नहीं बोलूँगी, कभी भी गलत। देखो जो हुआ वो रब की मर्जी थी, ठीक है, उसमें कौन गलत था क्या था ये अब अल्लाह जाने, और गलती इंसान से होती है, जैसा हुआ चलो भाई, मैं गुनाहगार थी, मैं गलत थी, कोई बात नहीं, मैंने अपनी गलती अपने आप एक्सेप्ट कर ली, अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे। और मेरी गलती, इतनी बड़े गुनाहों के बाद रब ने मुझे इतनी खुशियों से नवाज रखा है कि मेरे बच्चे को, मेरे मासूम लगते जिगर को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, वहाँ तो खुश नसीब जाते हैं, और जो अल्लाह की बारगाह में लगे होते हैं वो अल्लाह के महबूब के मेहमान होते हैं। तो मेरी खुश नसीबी देखो कि मेरा बच्चा अल्लाह के महबूब का मेहमान है, और इंशाअल्लाह एक दिन मेरा बच्चा काबिल तारीफ बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती, और मैं किसी अगले पिछले को, और बाखुदा मेरे हाथ में रिज़ा के मैं इतनी बड़ी कसम खा रही हूँ कि मैं अपने किसी भी रिलेटिव को, किसी अड़ोसी को, किसी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को, अपने बीते हुए कल को मैं किसी को भी गलत नहीं कहती। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, मैंने तो बस अल्लाह पे छोड़ दी अपने आने वाली ज़िंदगी भी, कि अल्लाह तू मेरे साथ जो करेगा बेहतर करेगा, मैं उम्मीद करती हूँ अपने रब से। और किसी ने मुझसे पूछा कि भाभी के पापा नहीं है, तो मेरी भाभी की खाली पापा ही नहीं, उनकी मम्मी भी नहीं है, और मेरी भाभी का सिर्फ एक भाई है, और एक भाभी है, उनके कोई बहन भाई भी नहीं है, उन्हीं के भाई की ईद के बाद शादी है। तो दुआ करना अल्लाह मेरे भाई का नसीब करे, अच्छा करे, और आने वाली के नसीबों से बहुत सदे, और दोनों बहुत खुश रहें। और मेरी फैमिली भी, और मेरे सब घर वाले, और मेरी यूट्यूब की फैमिली, मेरी इंस्टा की फैमिली, मुझे अच्छा बोलने वाले, मुझे बुरा बोलने वाले, अल्लाह तो सबको खुश रख, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर, और अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, और अल्लाह इस रमज़ान हमारी इबादतों को कबूल कर दे, और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला का फरमान है कि जब तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हें जब भी अपनी बारगाह में कबूल कर लेता हूँ। बहुत सी गलतियाँ हम ऐसी कर देते हैं कि माँ बाप भी नहीं मिलते, छोड़ देते हैं, बहन भाई भी गुस्सा करते हैं, पर एक रब की ज़ात ऐसी है जो बड़े से बड़े गुनाहों की भी माफ़ी देता है। वो कहता है कि तू कितने गुनाह कर लेगा, बंदे समुद्र के जाग के बराबर भी कर लेगा, तो दिल से तौबा करेगा। तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने तौबा अपने दिल से की है या नहीं किया, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये सब मैं प्रूफ किसी को भी नहीं करना चाहती। और जो अच्छा बोलेगा, जो बुरा बोलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और
अच्छा बोलने वालों के लिए भी मेरे दिल में प्यार है, बुरा बोलने वालों के लिए भी मेरे दिल में प्यार है। बुरा बोलने वाले मेरे तमाम गुनाहों को धो रहे हैं, बिना इबादत के, बिना मेहनत करे। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी चाय से करती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार। आप देखते हैं मैं शहरी में भी मग्गा भर के भी चाय पीती हूँ। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, सबके रोज़े कबूल करे, सबके घर के दस्तरखान वसी करे। अम्मी गई थी ऊपर 5 मिनट के लिए, हमारी अम्मी आई है पूरे आधे घंटे बाद। नहीं, कल रोज़ा खोलते में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अल्लाह आंटी को भी शिफा दे, उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। तो अम्मी उनको ही पूछने गई थी, अम्मी ऐसा पूछने गई कि चाय यहाँ पे ठंडी हो रही है, हमारी अम्मी अब आई है आधे घंटे। तो अम्मी मशीन बंद कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे हर व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।